हेलो, आप सभी को प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपने जो थंबनेल पे देखा है पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है और शानदार मौका है इस बार का, तो सेम टू सेम यहीं पे आपका पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वहीं उसी को बोलते हैं पंचायत सचिव को। क्योंकि आपका जो पीडीएफ है ना, इस पूरा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको पंचायत सचिव को पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट होगा जॉब ट्रेनिंग के रूप में होगा सबसे फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे जिला परिषद कैडर में होगा, मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद होता है ना, अलग अलग क्षेत्र होता है उसका एरिया, तो वहाँ पे उसी के अंडर में आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपका पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट में आपको इसमें दिखाई देगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन में योग्यता के आधार क्या रहने वाला है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके पास योग्यता होनी चाहिए, या फिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, मतलब चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम क्या होगा, आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, A to Z आपको जो भी इसमें जो रिक्वायरमेंट होगा सब मैं आप बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं जिसमें कि यहाँ पे नेम ऑफ द यहाँ पे जिला परिषद का कैडर का नाम दिखाई देगा, जिसमें बिलासपुर है, चंबा है 2 में, और 3 में हमीरपुर है, उसके बाद कंगरा है, उसके बाद 4 नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा तो हर जिला परिषद में आपका अलग अलग नंबर ऑफ सीट दिए, जिसमें यहाँ पे बिलासपुर में टोटल कितना 6 को सीट है। तो जिसमें जनरल यूआर के लिए आपका 4 को, OBC यूआर के लिए 1 है, और उसके बाद SC यूआर के लिए 1 है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा अलग अलग यहाँ पे जिला परिषद में नंबर ऑफ द वैकेंसी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिर उसके नीचे जो है यहाँ पे चंबा में है आपका टोटल 5 गो है, उसके बाद यहाँ पे हमीरपुर में देख लीजिए 10 गो है, उसके बाद कंगरा में आपका 24 एंड 24 गो है, उसके बाद किन्नौर में आपका टोटल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे दो पोस्ट है। यहाँ पे किन्नौर में आपका 2 पोस्ट है, उसके बाद कुल्लू में आपका 9 गो है, उसके बाद यहाँ पे L&S जो दिया है तो यहाँ पे 2 गो है, उसके बाद मंडी में आपका 22 सीट है, उसके बाद जो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे, और नीचे जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे शिमला में आपको दिखाई दे रहा होगा 17 गो है, उसके बाद सिमौर में आपका 10 गो है। तो इस प्रकार से जो, और आगे इस थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करने पे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे टोटल यहाँ पे ग्रांड टोटल यहाँ पे 19 गो है, और यहाँ पे सोलान में 8 गो है, उसके बाद उन्ना में आपका 4 गो। तो फिर जोड़िएगा तो टोटल आपका 119 यानी 119 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से वैकेंसी है। आपका जो वैकेंसी जो है ना, हिमाचल प्रदेश राज्य से है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट में देख पाइएगा तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राज्य चयन आयोग की तरफ से आपका हमीरपुर जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से आपका वैकेंसी और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई दे रहा होगा 2026 का चौथा नंबर आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो 4/2026 लिखा हुआ है। आपका डेट जो आपका पब्लिश हुआ था 28 तारीख को हुआ था, बट आपका अप्लाई ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन जो पोर्टल खुल रहा है यहाँ पे 10 दिन से, यानी 10 मार्च से ओपन होगा। उसके बाद लास्ट डेट आपका रहेगा 4/4 यानी 4 अप्रैल 2026 को लास्ट डेट आपका रहने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे HPRCA.gov.in है, यहाँ पे भी दिया है। और रात को जो 4 अप्रैल को देख पाइएगा 11:59 यानी 12 बजे रात 12 बजे में 1 मिनट कम तक आप अप्लाई करें। तो लास्ट डेट का अप्लाई करने का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो उतना आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो इसके यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा गया ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया आपका जो भी आपको फॉर्म भरते समय जो भी नेसेसरी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है उसमें उसका सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब फोटो को भी जीरोक्स निकला के उसके अपना सिग्नेचर करके लाना होगा। टाइम कब तो DB जो होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो लास्ट में जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसमें आपको लाना होगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा, ताकि आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका भी हार्ड कॉपी निकला कर रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका रहने वाला है वही कि आपको 4/4/2026 यानी 4 अप्रैल तक ले आपका डेट, आपका एज भी होना चाहिए, जिसमें 18 से 45 मांगा जा रहा है। तो इतना एज होना चाहिए, और इसका जो भी सर्टिफिकेट है तो उतना 4 अप्रैल तक आपके पास हाथ में होना चाहिए। इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्निकल यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग पोस्ट है, यहाँ पे उसके लिए कुछ अलग है ये है। एक्चुअली इस PDF में और भी बहुत सारा वैकेंसी जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, तो उसके लिए दिया गया है। तो उसका एज लिमिट जिसमें 18 से 38 ही बताया गया है। तो अदर कंडीशन में जो देखिएगा आपका OTR करना होगा फॉर्म भरने के समय में। तो इस प्रकार से बहुत सारा पॉइंट दिया है। तो इस वीडियो को पहुँच करके आप पढ़ लीजिएगा, या फिर आप PDF लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ही नौकरी फर्स्ट के नाम से, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जो स्क्रॉल कर जाइएगा तो वहाँ पे आपको इसका लिंक भी लगा होगा, या फिर
नौकरी फर्स्ट सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन होकर के यहाँ से PDF ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ जाके PDF सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं आपका मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो इसमें जो देख पाइएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तीन को दिया है कंडीशन। तो फर्स्ट में आपका बैचलर डिग्री, यानी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से। बट यही है कि इन्होंने क्या किया, अप्रूव्ड बाई द HP गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। मीन्स कि जो लोग हिमाचल प्रदेश से ग्रेजुएशन किए होंगे या फिर वही लोग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से किए होंगे ग्रेजुएशन, तो वही लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगल बगल वाले जो स्टेट हैं वो लोग भी ज़्यादा ये होते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश वाले के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, और दूसरे सेकंड में देखिएगा आपका इसमें टाइपिंग मंगाया जा रहा है। तो टाइपिंग यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो गया, उसके बाद 25 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में हो जाएगा टाइपिंग स्पीड। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ क्या वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब बाई द रेगुलेटिंग अथॉरिटी, मतलब रिक्रूटिंग अथॉरिटी है उसको लागू करेगा। मेनली आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है ना, जिसमें ऑफिस का जो काम होता है वो उतना आपका आना चाहिए। उसको डिजायरेबल में कहते हैं ऐच्छिक होता है, मतलब ये अभी इसका क्वालिफिकेशन है फिर भी ठीक है, तो ज़्यादा वेटेज होगा, नहीं होगा तो सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अप्लाई करते हैं। इसमें जो है ना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा ही नहीं दिया, इसमें सिर्फ इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे नॉलेज ऑफ द यहाँ पे द कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश के में रहने वाले लोगों का जो अपना जो बोलचाल जो लोकल वहाँ पे जो आपका कस्टम होता है उनका मैनर होता है, तो वो सब आना चाहिए। बस इसमें यही कहा गया। तो कोई आपका क्वालिफिकेशन हुआ, सिर्फ आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आए तो आप अप्लाई कीजिए। अब देख लें मोड ऑफ द सिलेक्शन क्या रहना, तो आपका चयन का प्रक्रिया आधार क्या रहना। तो यहाँ पे देखो 120 नंबर का आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, और यहाँ पे हाफ एन आवर आपका मतलब कि 90 मिनट्स आपका टाइम मिलेगा आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड में क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड क्या रह गया आपका जो एग्जाम का, तो वही होगा जो आपका मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट में कि किस लेवल का आपका कौन सा डिग्री मांगा जाए। जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो ग्रेजुएशन के एक्सपेक्ट किया जाएगा, लेवल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज होना चाहिए आपका हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एवरीडे साइंस इस तरह का रीजनिंग होना चाहिए, मतलब बहुत बेसिक चीज़ होता है जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा लास्ट में, जो कंप्यूटर जो है ना आपका टाइपिंग टेस्ट उसको बोला गया है। तो देख पा रहे हैं आपका इंटरफेस इस प्रकार से हो गया हिमाचल प्रदेश आपका। यहाँ पे 23 प्रकार से आपका ओपन होगा। तो इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है आपका 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है, 3 लाइनिंग सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको आके क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर पाइएगा तो इसमें जो थोड़ा सा स्क्रॉल पाइएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस पर नोटिफिकेशन, फिर इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आया, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से बहुत सारा जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कितना था यहाँ पे 4 था, 4/2026। तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो इस प्रकार से जो थोड़ा टाइम लगेगा वेट कीजिएगा और आपका ओपन होगा। तो इस प्रकार से जो इस पर ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार जस्ट वन पे आपको ओपन होगा। तो इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा होगा आप पे जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यहीं पे है, तो यहीं एडवर्टाइजमेंट आपको तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो बस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।